राम राम जी, कैसे हो आप सब सबका आपके अपने चैनल लाइव विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम शाम हो चुकी है और दिन है आज बुधवार और इस टाइम 5:30 हो चुके हैं। तो हम अपना जो शाम का काम है वो शुरू करेंगे। और हम जय भी मेरे पास बैठे हो क्योंकि इसका भी मन हो रहा था। मामा जी एक बार मामा जी करते हैं। तो ये कह रहा था भैया बाल कटवा के लाने हैं, तो इसके भी बाल हम देखेंगे कब कटवा के लाएंगे। और आज इस वीडियो में ही मैं मम्मी के गिफ्ट दिखाएंगे हम आप लोगों को। और जो अब हम रूटीन का काम शुरू करेंगे, लेकिन मेरे को एक बात बोलनी है आप लोगों से कि जय के बोलने में फर्क आ गया है। ये भाई को बैन करने लग गया है, बहुत फर्क आ गया है अब इसमें। और अब शाम का काम शुरू करेंगे और फिर मैं मेरी मम्मी को भी मिलवाऊंगी अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में नहीं, थोड़ी देर ही बाद मिला दूंगी। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा दिखूंगी, मेरी मम्मी कम दिखेगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था कि मैं आप लोगों से मिलूं और जय का भी बहुत मन हो रहा था। जब मैं बैठी जब ही जय को मामाम जी कर रहा था, और अब ये जब बैठा है जब नहीं बोल रहा। और आज रोज व्लॉग आता है, आप देखिए। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। आप लाइक शेयर करते हो, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो करते नहीं हैं। तो लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब शाम हो चुका है, शाम के काम कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं मेरी मम्मी से मिलवाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय। तो अब मैं आप लोगों को मौसम दिखाऊंगी, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए बिल्कुल खराब है आज मौसम, क्योंकि आज आंधी तेज से आ रही है और पूरे आंगन का बुरा हाल हो चुका है। और मिस्त्री लगे हुए हैं, जब ये मिलता हुआ जाएंगे जब ही मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और फिर जय को भी दिखाऊंगी मैं। अभी नहीं दिखता है, जब मैं बैठी थी जब बिल्कुल मेरे पास ही बैठ गया। तो बाय। तो यहाँ पर जय खा रहा है घूम। जय खिला दो इनको भी, ये नाट रहा है, खोए मारी जा रहा है। मैं मम्मी का खाना खाने के लिए मन नहीं होता, तो सोचा अंगूठी दे देती हूँ, आप फ्लैट हो जाएंगे। अब मम्मी को अंगूर दे के आऊंगी, मैं बेड पे रख दूंगी, फिर मम्मी आगे ले लेगी। क्योंकि आप लोग भी अंगूर खा लीजिए। तो राम राम जी, अब हम कर रहे हैं कपड़ों की तय। और जो वीडियो है ना आज वाली बर्थडे व्लॉग है, इसका दुपट्टे का रेट पूछा है। मैं देख रही थी, दुपट्टे का रेट मुझे याद नहीं है अब इस टाइम पे। तो मैं वीडियो देख करके, और अब मैं वीडियो चला रही थी क्योंकि मैंने ना एक वीडियो में अक्टूबर में मैं इसको लेकर के आई थी, नवरात्रे चले हुए थे उस टाइम पे। 2 दुपट्टे मेरे लेकर के आई थी मैं, और एक सुमन का लेकर के आई थी। तो मैंने रेट वैसे बताए थे उस वीडियो में भी। तो मुझे अगर अब वो वीडियो में खुल रही थी तो नेट की प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो खुल नहीं रही थी। मुझे ये था कि मैं इसका रेट पूछ लूंगी क्या, देख लूंगी देख लूंगी और आप लोगों को बता दूंगी। तो वीडियो नहीं खुली, लेकिन मैं बता दूंगी आपको, वॉइस ओवर करूंगी ना उस टाइम पे बता दूंगी कि इसका रेट क्या है। आज हम सब, मेरे पापा मेरी मम्मी, हम सब वीडियो का एंड करेंगे। हम सब बैठेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए वीडियो का एंड हमने बैठ के नहीं किया, वैसे ही बोल देते हैं। वैसे क्या बेटा, शुरुआत भी बहुत दिन हो गए थे बोल करके किए हुए, ऐसे मिल करके फेस टू फेस। वैसे भी वॉइस ओवर में शुरुआत हो गई थी। राम राम जी। ये तो वैसे डाल देंगे बेटा, ये तो तुमने वो करने तो है ही।
इस दुपट्टे का रेट है 240 रुपए। और ये देखिए मैं माता पर से ना ये मोर लेकर के आई थी बस एक तो ये मोर लेकर के आई थी और जय के लिए कड़ा लेकर के आई थी, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। तो ये था और भी दिखाती हूँ मैं। ये 2 डिब्बी में 3 डिब्बी लेकर के आई थी मैं ये सिंदूर की, और वो वैसे तो पता नहीं कितने की बोल रहे थे ये, लेकिन मैंने 100 में ये 3 ले ली थी। 40 की एक, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। दिखा दे। तो एक मैंने नीसू को दे दी, उसी के लिए लेकर के आई थी मैं। और सिंदूर है इनके अंदर, और ये एक मैं खुद रखूंगी। दिखा दे सही को भी ये नहीं है कि स्पेशल नाम रख करके लेकर के नहीं आई, तो मैं गिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये 2 हैं सिंदूर की डिब्बियां, बाकी बस कुछ नहीं लेकर के आई, 3 सिंदूर की डिब्बियां। तो कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं तय लगाने के लिए, और मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इनका ही काम निपटा देती हूँ, तय लगाने का ही, क्योंकि बहुत सारे हो रखे थे। और धुलने तो मुझे आज भी थे कपड़े, लेकिन पानी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो लिपाई का काम हो रहा है ना, तो उस वजह से कई बार दराई करनी पड़ती है दिन में, तो पानी खत्म हो जाता है। अब देखेंगे शाम में पानी आएगा तो फिर उस टाइम पे मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कल फिर वीरवार है ना। कपड़े तो मेरे धुल गए थे, परसों धुले मैंने कुछ कपड़े मैंने कल सुबह में धुले। और ये जो बेडशीट वगैरह है, सोफे के कवर है, वो रह गए हैं, और बाहर जो पर्दे लगे हुए हैं वो भी बहुत गंदे हो रखे हैं, उनको भी धुलना है। तो चलिए मैं एक बार अपने कपड़ों को तेरा है अच्छा, कपड़ों को मैं तह लगाने का काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं, छत पे चलेंगे फिर। वो कहते हैं ना, पहले काम फिर आराम, वैसे ही मेरी दादी लगी मंडी होती है फिर आराम करती है, ऐसे ही मेरी दादी है, पहले काम फिर आराम। तो यहाँ मेरी दादी हरा चारा कूट रही है, और मेरे दादा भी आ गए थे हेल्प करने। और अब जो जब आज मैंने ऐसा काम कर दिया कि जो मेरी मम्मी भी नहीं कर पाती थी, कि जब मेरे दादा चाय पी रहे थे, मैंने सोचा चलो क्लिप निकाल लेती हूँ दादू की थोड़ी सी, लेकिन मम्मी ने फ़ोन नहीं दिया, क्योंकि मम्मी दादा से डरती है। लेकिन अब मैंने हरा चारा कूटने के वक्त दादू को दिखाई दिया, और अब मेरी दादी ऐसे बोल रही थी, जब हम हरा चारा कूटते हैं, जब बोलना मत कर, इसलिए मैं अब बोल रही हूँ। तो मेरे दादा ने मेरे को कुछ नहीं कहा, मेरे दादा ने देख भी लिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और फिर भी मेरे दादा ने मेरे को कुछ नहीं कहा। मेरी मम्मी वैसे ही डरती है, मेरे दादा ने देख भी लिया था, और मेरे दादा को पता भी चल चुका है कि हम वीडियो बनाते हैं, हमारा काम है ये। तो यहाँ पर मेरी दादी हरा चारा मिला रही है, और मेरे दादा भैंस लेने गए हैं, और मेरी मम्मी सब्जी की तैयारी कर रही है। और यहाँ देखिए, ये है जय का काटा, और हम ऐसे ही मिलजुल कर काम करते रहते हैं। तो जय का काटा बहुत शरारती है, क्योंकि आज उसने मेरा पैर टिक दिया, और जय की तरह शरारती। और तो यहाँ पे अब मिर्च छोंकूंगी मैं, उसी की तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और मैंने मंगवाई यहाँ बिन से कि मिर्च लेकर के आओ, मिर्च छोंकनी है। और कभी कभार जैसे हम ऐसे मिर्च छोंक करके खाते हैं ना, खाना रोटियाँ खाते हैं इसके साथ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कल मैंने खिचड़ी बनाई थी, लेकिन खाई नहीं गई, बस ये हो रहा था जैसे ना खिचड़ी बना करके खा लूँ, पर नहीं खाई गई, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी ही खाई थी, 2-3 चम्मच। और बस यहाँ पे ऐसे मैंने जीरा लगा लिया, सिंपल ही। वैसे तो हम इसमें बहुत सारे मसाले मिक्स करके भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाले खाने का कोई मन नहीं है, तो मैं सिंपल नमक इनके अंदर भरूंगी। और फिर तवा गरम होने के लिए मैंने रख दिया है,
तो उस पर घी डाल करके अपनी जो मिर्च है ना वो छोंक लेंगे। और ये सिंपल मिर्च भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। आदि आदि तो पापा बोला बेटे ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो मिर्च है ना वो हमने छोंक ली है, और थोड़ा सा नमक और मैंने इनके ऊपर से डाल दिया है। तो बस मिर्च हमारी तैयार है। रोटियां सेकनी रह गई है। अभी मैं थोड़ी देर ऊपर जाऊंगी क्योंकि अच्छा लगता है मुझे शाम के टाइम पे। मैं हर रोज जाती हूँ वहाँ पे, और पहले मशीन भी लगानी है क्योंकि पानी आ गया है तो धुल ही लूँगी। कपड़े हो रखे हैं, सोफे के कवर धुलने हैं, पर्दे धुलने हैं, बेडशीट धुलनी है। वो तो कपड़े तो नहीं है तो वो धुलूँगी, और फिर थोड़ी देर ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने अब मशीन लगा ली है, और सुबह पानी नहीं था क्योंकि पानी अभी आया है, और दिन में पानी ख़त्म हो गया था ना, इसलिए अभी आया पानी। और अभी मेरी मम्मी ने मशीन लगा ली है और कपड़े धोएंगी, और फिर जो साथ साथ में काम है वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरी दादी आटा मिला रही हैं, अच्छे से खा लेती हैं। आटा मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर दिया लगा दिया है। आप लोग भी पूजा कर लीजिए, और ऊपर भी मैं ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे को ये काम बहुत अच्छा लगता है। और पहले मेरे दादा लगाते थे, फिर मैं लगाती हूँ। अब एक गिफ्ट तो हम आपको दिखा रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे दिखाएंगे हम आप लोगों को गिफ्ट। ये गैस है, ये मम्मी का पहला गिफ्ट है। तो अब मैं आप लोगों को अपना जो बर्थडे गिफ्ट है वो दिखाऊंगी। बाकी और भी गिफ्ट हैं, और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 2 गिफ्ट शेयर किए थे। तो एक तो मैं ये शेयर कर ही रही हूँ जिसकी ओपनिंग हो रही है आप लोगों के सामने ही, लेकिन जो दूसरा गिफ्ट है वो मैंने दिखाया तो था, क्लिप तो मैंने निकाल ली थी उसकी, लेकिन मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो मुझे बहुत लंबा होता दिखाई दे रहा है। तो फिर कोई बात नहीं, अगले जो व्लॉग आएगा ना उसमें मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि दूसरा गिफ्ट मेरा क्या है। और बाकी 2 गिफ्ट और हैं, 4 गिफ्ट मिले हैं मुझे इस बर्थडे पर। तो धीरे धीरे सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने जो ओपनिंग है ना वो कर दी है, लेकिन अभी हमें ये यूज नहीं करना है तो मैं ज़्यादा इसको ओपन नहीं करूँगी क्योंकि फिर इसकी पैकिंग करनी मुश्किल हो जाती है और हमारे से हो भी नहीं पाती है इतने अच्छे से। तो इसलिए थोड़ा सा ही मैं आपको खोल करके दिखाऊँगी, जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना ही। तो यहाँ पे ये देखिए ये है 3 बर्नर गैस चूल्हा, और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आपने सही किया, वास्तु के हिसाब से 3 बर्नर वाला सही रहता है। देखिए मैंने लेते टाइम ये बात मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं थी, लेकिन जब बाद में कमेंट पढ़ा तो मुझे ये हुआ कि चलो अच्छा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। वैसे तो वो प्रिंट वाला भी दे रहे थे, लेकिन मुझे यही पसंद है, इसी तरह का मुझे चाहिए था क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। एकदम से हमारी जो गैस चूल्हा वो क्लीन हो, ये किचन में रखा हुआ बहुत मतलब एक बहुत अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस से इसको पैक कर दिया है क्योंकि अभी हमें इसको रखना है, हम नए घर में ही इसको यूज करेंगे। राम राम जी। तो काम हमारा हो चुका है। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ और अपना जो गिफ्ट है वो दिखा देती हूँ। एक गिफ्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है जो कि गैस चूल्हा है, और उसको लेने का रीज़न ये था कि हमें चाहिए था दूसरा भी, क्योंकि एक हम ऊपर रखेंगे जहाँ पे नया घर बन रहा है वहाँ पे, और एक यहीं पे रहेगा नीचे जहाँ पर है, क्योंकि मेरी माँ से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाएगा। कई बार ये हो जाता है ना, चाय बनानी है या फिर दूध गर्म करना है, या फिर कई बार मैं चली भी जाती हूँ बाहर 2-3 दिन के लिए, फिर कभी घर पे चली जाती हूँ, तो उस टाइम पे इनको दिक्कत ना हो मतलब ऊपर नीचे में। तो इस वजह से हमने ले लिया है, और अच्छा लगेगा, लेना भी था मुझे न्यू किचन के लिए, नया चूल्हा ही चाहिए था, तो इसी उससे हमने लिया है। और
मुझे भी ये है कि हाँ कभी कभार नीचे खाना बनाने का भी मन हो जाए तो हम नीचे भी खाना बना लें, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा हमें सामान ही रखना पड़ेगा, नीचे भी रख लें थोड़ा सा और थोड़ा सा हम ऊपर रख लेंगे। तो इसी उससे ले लिया है। और प्रेस्टीज का हमने लिया है, ये आया है 4800 रुपये का। तो वैसे तो 3500 रुपये में भी मिल रहा था, लेकिन वो कंपनी और थी, उसकी दूसरी थी। बोल भी रहे थे कि वो सेम काम करेगा, सेम इसकी वारंटी है, लेकिन फिर भी हमने कंपनी का ही लिया है कि चलो प्रेस्टीज का ही ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे होते हैं। और एक गिफ्ट आराध्या का रह गया है, रह क्या गया है, वो तैयार है लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा है, मतलब जहाँ से हमने बनवाया है पता नहीं उन्होंने कहाँ रख दिया। तो फिर बोला है कि कल देख करके दे देंगे वो। और इसको काफ़ी मन हो रखा था, मतलब 4-5 दिनों से ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मम्मा क्या पसंद है बताओ, मम्मा क्या पसंद है बताओ। मैंने इसको बहुत समझाया, इधर आ बेटा, इधर आ, कि बेटा अभी तू छोटी सी बच्ची है, अभी क्या गिफ्ट देगी मेरे को, जब बड़ी हो जाएगी ना, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो उस टाइम पे गिफ्ट देना मम्मी को। लेकिन ये नहीं मान रही थी, तो फिर इसने क्या किया, मैंने इसको बोला कि पैसे कहाँ से लेकर के आएगी, तो कहाँ से लिए फिर पैसे, दादू पे लिए इसने फिर पैसे। तो फिर इसने मेरे काका से पैसे मांगे कि दादा पैसे दे दो, और वो पैसे फिर इसने मुझे दिए कि मम्मी मेरे नाम का कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर होना चाहिए। तो हमने बनवाया है और बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें ना एक छोटी सी बच्ची का प्यार है, ठीक है ना। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत आपने ही की थी आराध्या, तो आप ही अब इसका एंड कर दो भाई। वो गीतू भी आएगा क्या, गीतू आएगा, आएगा, इधर आ, इधर आ। बोल बेटा। चलिए अब इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, और अब मिलेंगे हम जो दूसरे गिफ्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय करो, बाय। तो Bye. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।